Assalamu alaikum, my dear students. Dear students, I hope you are all doing good. My dear students, we are discussing the important chapter, that is algebraic expressions. In this video, I will discuss with you some examples. So, dear students, here are some examples. You can see some questions here. First question is, for each of the following statements, write the corresponding algebraic expressions. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको क्वेश्चंस भी करने के लिए दिए थे, वो वहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, आपको उनको लिखना था वर्ड्स में और नंबर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है फॉर स्टेटमेंट्स में गिवन है और आपको क्या लिखना है, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है। तो आप आई होप कि आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ नंबर्स m एंड n। यहाँ पे दो नंबर्स हैं, एक नंबर m है, दूसरा नंबर n है, ठीक है। उनको सम करना है। सम मीन्स जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, जो वहाँ पे आंसर आता है उसको बोलते हैं हम सम। फिर यहाँ पे क्या है, इट मीन्स हमें m प्लस n करना है, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दियर प्रोडक्ट, जो ये नंबर m और n है, जब हम उनको प्रोडक्ट मीन जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो आपको इस m और n को मल्टीप्लाई करना है। फिर फ्रॉम, जो यहाँ पे फ्रॉम है, इट मीन जो प्रोडक्ट आपने किया है उसको आपको पहले लिखना है। तो प्रोडक्ट किसको आपने किया, m और n को। फिर उसी जो आपने प्रोडक्ट किया है उसी को फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जो आपने यहाँ पे सम किया है, दैट इज माइनस m प्लस n, ठीक है। सिंपल है डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको प्रोडक्ट यहाँ पे फ्रॉम दियर प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन किसको, फ्रॉम दियर प्रोडक्ट, ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है जो आपने सम किया है दो नंबर्स का, वही सब्ट्रैक्ट करना है उन नंबर्स का जो हम प्रोडक्ट करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट दो नंबर्स का। वो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे एक नंबर m है, दूसरा नंबर n है, उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर उन्हीं को माइनस करके आपको इन दोनों नंबर्स का सम लिखना है, दैट इज m प्लस n। तो आपको मैंने बताया है कि अब अगर हम दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, हम उसको ओमिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है क्रॉस, हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे mn। वो भी उसी का मतलब होता है कि उन दो भी m और n के बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। फिर लिखना है माइनस m प्लस n। तो ये इसका आंसर है और ये क्या बनी यहाँ पे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे वर्ड्स में क्वेश्चन गिवन था और आपने इसको चेंज किया, आपने इसको बाय न्यूमेरल्स या नंबर्स में लिखा है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, इसी के रिलेटेड है, 4/5 ऑफ नंबर p। 4/5 मीन्स क्या होता है, अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा डेसिमल्स, 1/10 का मतलब क्या होता है, 1/10 मीन्स 1/10, ऐसे ही 1/100 मीन्स 1/100। तो यहाँ पे 4/5 है, इट मीन्स 4/5। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ऑफ ए नंबर, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, याद रखिएगा। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो 4/5 को आपको मल्टीप्लाई करना है p। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, वो सब्ट्रैक्ट करना है किस नंबर को, 3/4। 3/4 मीन्स 3/4, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, नंबर क्या है, q। तो ये जो ये नंबर है उसी को सब्ट्रैक्ट करना हमें 4/5 ऑफ नंबर p। ओके, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, 3/4 दैट इज 3/4 ऑफ q। ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, हम मल्टीप्लिकेशन का साइन ओमिट करते हैं, माइनस उसको सब्ट्रैक्ट करना है 4/5 ऑफ नंबर p, वही मैंने यहाँ पे लिखा। सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर
एक्स डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ एक्स। तो एक्स का आपको स्क्वायर मीन्स क्या होता है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वहाँ पे अच्छे से मैंने डिफाइन किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बोलूँगी, स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे जो ये नंबर है वो है एक्स, उसी का पावर में 2 लिखना है, उसका मतलब है स्क्वायर, यानी कि किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पे स्क्वायर लेना है एक्स का और स्क्वायर ऑफ वाई, उनके बीच में आपको डिफरेंस मीन्स जब हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं जो आंसर आता है उसको बोलते हैं डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है एक्स इज, ये साइन है इट मीन्स ग्रेटर देन, एक्स यहाँ पे बड़ा है किससे, वाई से। तो आप जब सब्ट्रैक्ट करते हो दो नंबर्स को, आप बड़े नंबर को छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे x बड़ा है, हमें x स्क्वायर पहले लिखना है, उसी को माइनस करना है y स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ x, तो स्क्वायर लेना है x का, उसको माइनस करना है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यही मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, यहाँ पे नंबर 8 नंबर है, एडिड टू 15 टाइम्स मीन्स मैंने बताया, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे नंबर 8 ऐड हुआ है किसको, 15 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। प्रोडक्ट करना है आपको 15 टाइम्स, प्रोडक्ट क्या है, x और y के बीच में प्रोडक्ट है, तो x क्रॉस y, लेकिन 15 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये 15 टाइम्स है। फिर क्या करना है, उसी को +8 करना है, नंबर 8 ऐड करना है, दैट इज +8। वही मैंने यहाँ पे लिखा 15x क्रॉस y +8। अब क्रॉस को ओमिट करना है, मैंने बताया, तो आंसर क्या आएगा 15xy +8। फिफ्थ पार्ट यहाँ पे है 1/3 ऑफ नंबर x। 1/3 मीन्स अभी मैंने बताया 1/3, जैसे 1/10, 1/100, यहाँ पे 1/3 मीन्स 1/3। ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड नंबर x, नंबर यहाँ पे x है वो उसको मल्टीप्लाई करना है, देन मल्टीप्लाइड, फिर यही मल्टीप्लाई करना है किस नंबर, सम ऑफ x एंड y। x नंबर है और y नंबर है, उसके बीच में आपको एडिशन करना है, तो ये सब इसको मल्टीप्लाई करना है। वही मैंने यहाँ पे लिखा डियर स्टूडेंट्स 1/3x, बिकॉज 1/3x क्यों, 1/3 ऑफ नंबर x। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, देन मल्टीप्लाई, ये सब मल्टीप्लाई करना है किसको, सम ऑफ x एंड y, x प्लस y को, यही यहाँ पे लिखा मैंने। आई होप आपको ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन समझ आएगा। अगर आपको कोई स्टेटमेंट गिवन अप होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो, आप वहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस राइट द टर्म्स, देयर फैक्टर्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म। जैसे मैंने आपको पढ़ाया टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर्स, डिग्री यहाँ पे टर्म का फाइंड करना है, तो वेरी इजी क्वेश्चंस हैं ये, आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है -6x + 5। आपको कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपको इसके टर्म्स लिखने हैं, कितने टर्म्स हैं, कौन कौन सी टर्म है, और उसके फैक्टर्स, उन टर्म्स के फैक्टर्स निकालने हैं, एंड देन डिग्री उन टर्म्स के निकालने हैं। तो यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है, टर्म्स मैंने आपको समझाया, तो यहाँ पे टर्म्स है -6x और 5, वही मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फैक्टर्स निकालने हैं, तो इस टर्म के फैक्टर क्या है बताया था मैंने। फैक्टर मीन्स आपको देखना है ये -6x कैसे बना है। जब आपने -6 और x का प्रोडक्ट किया है तो वहाँ पे -6x आया। तो अब फैक्टर्स यहाँ पे क्या है -6x के, -6, x।
और यहाँ पे दूसरी टर्म है दैट इज़ कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज़ 5, उसके फैक्टर्स क्या है ओनली 5 बिकॉज ये अलोन है, ये किसी नंबर और किसी नंबर से बना ही नहीं है, तो 5 अलोन है। हम क्या लिखेंगे इसके फैक्टर 5। उसके बाद आपको डिग्री निकालना है वो टर्म्स का जो यहाँ पे टर्म्स गिवन है, तो -6x का जो टर्म डिग्री है वो क्या है, डिग्री मीन्स जो उसका वेरिएबल है उसका पावर में क्या है एक्सपोनेंट्स, तो वहाँ पे ये है x, उसके पावर में कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं होता है उसका मतलब 1, तो यहाँ पे डिग्री क्या आएगी 1। और जो यहाँ पे 5 है दूसरी टर्म, तो उसकी डिग्री क्या आएगी, उसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, मैंने कल ही लेक्चर में बताया था, तो उसकी डिग्री 0 के बराबर है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के रिलेटेड। 5x - 6xy ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपको टर्म्स फाइंड करनी है, फैक्टर्स और डिग्री। तो टर्म्स यहाँ पे क्या क्या है 5x एंड -6xy। डियर स्टूडेंट्स, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप साइंस को ओमिट नहीं करना। तो यहाँ पे माइनस टाइम्स 6xy है, ये नहीं समझना कि ये प्लस 6xy है, तो आपको माइनस भी लेना है यहाँ पे। अब आपको फैक्टर्स लेने हैं, इस टर्म के फैक्टर्स क्या निकलेंगे 5x के 5, ठीक है। और जो फैक्टर ऑफ द टर्म -6xy है वो क्या है -6, x, y, बिकॉज ये -6xy जो है ये तीन यहाँ पे -6 क्रॉस x क्रॉस y से बना है, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या क्या है -6x, y। और अब डिग्री फाइंड करनी है, जो यहाँ पे 5x है टर्म उसकी डिग्री क्या निकलेंगी, यहाँ पे वेरिएबल x है उसका पावर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1, तो यहाँ पे डिग्री इज इक्वल टू 1। और जो -6xy है यहाँ पे उसकी डिग्री क्या है, वेरिएबल्स यहाँ पे x भी है और y भी है, तो उनको पावर 1 है, उसका सम कीजिएगा, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स होता है डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स, तो यहाँ पे 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे डिग्री क्या है इस टर्म का -6xy का, दैट इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 9p - 8p पावर 4 क्यू पावर 5। तो टर्म्स क्या क्या है डियर स्टूडेंट्स, इजी है, आप कर सकते हैं क्वेश्चंस। टर्म्स है यहाँ पे 9p एंड -8p पावर 4 क्यू पावर 5। अब आपको फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स क्या आएंगे 9p के, 9p कैसे बना है, जब आपने 9 और p को मल्टीप्लाई किया है, तो फैक्टर्स हियर इज 9 एंड p। और इस टर्म के फैक्टर्स क्या है -8 p 4 टाइम्स p और q भी 5 टाइम्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बिकॉज जो ये टर्म है जब आपने -8 को मल्टीप्लाई किया 4 बार p और 5 टाइम्स q, तो आपको ये टर्म मिला, तो फैक्टर्स क्या है ये वाले। अब डिग्री फाइंड करनी है, डिग्री ऑफ द टर्म 9p क्या आएगा, यहाँ पे वेरिएबल p है तो उसका पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या मिलेगी 1। और जो ये टर्म है -8p पावर 4 क्यू पावर 5, उसके जो वेरिएबल्स हैं उनका पावर एक्सपोनेंट्स क्या है, दैट इज़ 4, p का 4 पावर है, 5 का q का 5 पावर है, इनको आप सम कीजिएगा वो आपको निकलेगा 9। सो यहाँ पे डिग्री ऑफ द टर्म दिस टर्म इज इक्वल टू 9। अब आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताइएगा यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है, फैक्टर्स क्या है उन टर्म्स के, और डिग्री क्या है। ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, यहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊंगी। 4/7 m क्यूब + 7 टाइम्स mn - 7/11 n क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है, एक तो ये टर्म है 4/7 m क्यूब, दूसरी टर्म है 7 टाइम्स mn, तीसरी टर्म है 7 - 7/11 n क्यूब। अब आपको फैक्टर्स निकालने हैं, तो इस टर्म के फैक्टर्स क्या है आप देखिएगा, जो ये 4/7 m क्यूब है ये कैसे बना है, जब आपने 4/7 को मल्टीप्लाई किया m क्रॉस n, तो m तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या मिलेंगे 4/7 m एंड m। ओके, अब ये टर्म जो है उसके फैक्टर्स क्या है 7, m, n, और जो ये टर्म है उसके फैक्टर्स क्या है
-7/11 n 3 टाइम्स n। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया। अब डिग्री क्या है इस टर्म का 4/7 m³ का, जहाँ पे वेरिएबल क्या है वो है m, उसके पावर में क्या है 3, वही तो डिग्री है। अब ये जो टर्म है 7mn, इसकी डिग्री क्या है पूरा देखिएगा डियर स्टूडेंट। इस यहाँ पे वेरिएबल है m और n, m का पावर क्या है 1, n का क्या है 1, तो इनको ऐड कीजिएगा 1 + 1 तो वो आएगा 2। ठीक है, उसके बाद -7/11 n³, तो यहाँ पे वेरिएबल n है तो डिग्री क्या है उसकी 3, सो डिग्री क्या मिलेगी इसकी 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे कि कैसे हमें टर्म्स निकालने हैं, कैसे फैक्टर्स निकालने हैं टर्म्स का, और कैसे डिग्री निकालनी है टर्म्स का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूरा पढ़ेगा, यहाँ पे भी आपको डिग्री फाइंड करनी है, लेकिन डिग्री किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, नॉट द टर्म। तो यहाँ पे आपको अलजेब्रिक, पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया लेक्चर में, जो प्रीवियस लेक्चर रहा था हमारा, मैंने आपको उस टाइम बताया था डिग्री अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की निकालनी होती है वो किसके बराबर होती है, जो टर्म्स की लार्जेस्ट डिग्री होती है वो होता है डिग्री ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है 2.6ab + 1.9a + 6.7b, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपको इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, आप ये टर्म जो है उसकी भी डिग्री फाइंड करो, ये जो ये टर्म है उसकी भी डिग्री फाइंड करो, और ये तीनों टर्म्स की आपको डिग्री फाइंड करनी है। उसके बाद देखना है आपको किस टर्म में हाईएस्ट डिग्री है, वही आपको डिग्री मिलेंगी इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, डिग्री ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू लार्जेस्ट डिग्री ऑफ द टर्म्स। यहाँ पे क्या है वो 2.6ab अगर आप लेते हैं तो a यहाँ पे वेरिएबल क्या है a और b, उसका पावर क्या है 1 और 1, तो इसको ऐड कीजिएगा तो इस टर्म का जो डिग्री है वो किसके बराबर मिलेगा आपको 2 के बराबर। अब ये सेकेंड टर्म है, क्या है वेरिएबल a, तो डिग्री क्या है 1। अब ये टर्म है उसकी भी 1 है, तो आपको हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या है वो है 2 डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 1/3 m³ n³ - 3/8 n³। तो दो टर्म्स हैं, यहाँ पे आपको डिग्री निकालनी है उस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो आप पहले इस टर्म का निकालिएगा, वो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं m और n, तो m का पावर क्या है 3, n का पावर क्या है 3, इसको ऐड कीजिएगा वो आपको 6 मिलेगा, तो डिग्री इस टर्म की क्या है 6। अब इस टर्म की निकालिएगा, वो क्या है यहाँ पे वेरिएबल 3n, तो n का पावर क्या है 3, तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, लार्जेस्ट डिग्री क्या है वो है 6, तो 6 इज द डिग्री ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट है, इसी के रिलेटेड 2.7a² b³ - 4.4a³ b² + 6.4c⁴। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स का आप डिग्री फाइंड कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा डिग्री, यहाँ पे वेरिएबल्स a और b हैं, तो डिग्री आपको मिलेगा 2 + 3 दैट इज़ 5। अब इस टर्म का क्या मिलेगा, वो भी आपको 3 + 2 दैट इज़ 5 मिलेगा। इस टर्म का क्या मिलेगा 4, तो लार्जेस्ट क्या है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, सो डिग्री क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वो है 5 डियर स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये देखिएगा, रिप्रेजेंट द टर्म्स, आपको यहाँ पे टर्म्स रिप्रेजेंट करने हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, आपको टर्म्स निकालने हैं और फैक्टर्स निकालने हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ट्री डायग्राम यूज़ करना है। तो पहला पार्ट है यहाँ पे 8x - 11। सो डियर स्टूडेंट्स टर्म्स क्या क्या है मैंने आपको समझाया, तो यहाँ पे टर्म्स हैं 8x और -11। अब आपको इसके फैक्टर्स निकाले हैं बाय यूजिंग द ट्री डायग्राम। तो आप क्या करोगे, 8 को ऐसे 8x जो है उसका यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या है 8 और x ऐसे ही लिखना है। अब -11 है तो ये बेचारा अलोन है, तो ये किसी और टर्म से किसी और नंबर से बना ही नहीं है, तो उसका फैक्टर क्या मिलेगा -11 ही।
तो सेकेंड पार्ट है यहाँ पे 9a स्क्वायर माइनस 7ab, तो टर्म्स क्या क्या है 9a स्क्वायर और माइनस 7ab माइनस है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स। अब फैक्टर्स निकालो बाय ट्री डायग्राम। यहाँ पे क्या फैक्टर्स मिलेंगे 9a एंड a, यहाँ पे क्या मिलेगा फैक्टर्स माइनस 7a एंड b। आपको फैक्टर्स कैसे निकालने हैं कि वो फर्दर फैक्टोराइज ना हो, तो ये आप याद रखिएगा, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स 3x³ प्लस 7x² तो टर्म्स क्या क्या है 3x³ और 7x² उसके फैक्टर्स फाइंड कीजिएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा 3x x x एंड y, यहाँ पे क्या फैक्टर्स मिलेंगे 7x हैं 2 बार, सॉरी यहाँ पे 3 बार हुआ है, यहाँ पे आप ये ओमिट कीजिएगा, यहाँ पे आप मिस्टेक हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ही टाइम्स x हैं और यहाँ पे y। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5a³ प्लस 3a² प्लस 9a प्लस 8। सो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे ये वाला x नहीं है बिकॉज x स्क्वायर ही है ओनली, तो x 2 ही बार यहाँ पे फैक्टोराइज अगर करोगे तो x 2 ही बार आएगा। अब यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है, एक है 5a³, दूसरी टर्म है 3a², तीसरी टर्म है 9a और लास्ट है 8 कॉन्स्टेंट टर्म। फैक्टर्स क्या क्या है 5 और 3 टाइम्स a, यहाँ पे क्या फैक्टर्स हैं 3a और a, यहाँ पे क्या मिलेंगे फैक्टर्स 9 और a, यहाँ पे 8। ओके, अब आपके लिए होमवर्क है, आप ये कीजिएगा 3.3a² माइनस 8.7ab प्लस 4b²। आपको यहाँ पे टर्म्स निकालने हैं और उनके फैक्टर्स निकालने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। पूरा देखिएगा, आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स निकालना है टर्म्स का, लेकिन अदर देन कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट के बगैर। अगर कॉन्स्टेंट होगा किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, आपको कॉन्स्टेंट का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं निकालना है। तो पहला पार्ट यहाँ पे है, देखिएगा -6m² माइनस 3, तो यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है, पहले आपको टर्म्स निकालनी है। तो टर्म्स यहाँ पे है -6m² और है -3। अब यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल है उसके जो पहला जो नंबर है वो होता है, जो न्यूमेरल में होता है वही होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। तो इस टर्म -6m² का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, वो है वेरिएबल के आगे क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज -6। आपको माइनस भी लेना है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या मिलेगा -6। अब यहाँ पे दूसरी टर्म है -3, बट डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्स्टेंट टर्म है, आपको कॉन्स्टेंट टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं फाइंड करना है। तो सेकेंड पार्ट यहाँ पे है 50x प्लस 60y। पहले टर्म्स निकालिएगा, क्या क्या टर्म्स है 50x और 60y। आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड कीजिएगा। 50x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 50, बिकॉज वेरिएबल के आगे क्या है 50, और 60y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 60। ये आपका आंसर है, सिंपल। अब थर्ड पार्ट यहाँ पे है 9 + q + q² + 7q³। तो टर्म्स क्या क्या है 9q q² 7q³। अब आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है उन टर्म्स का। तो पहला 9 है, ये तो कांस्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपको निकालना ही नहीं है। उसके बाद टर्म यहाँ पे q है, q वेरिएबल है, उसके आगे क्या है डियर स्टूडेंट्स, कौन सा न्यूमेरल है, दैट इज 1। जो जब कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है, बताया था मैंने। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या निकलेगा 1। अब यहाँ पे q² है, सेम सिचुएशन, तो यहाँ पे भी 1 है। 7q³ का क्या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 7। ओके, अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट है 8.90 r²। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो यहाँ पे 8.90 है, ठीक है, हम इसको, ये होता है ये डेसिमल नंबर है, ये होता है होल नंबर पार्ट, ये होता है डेसिमल नंबर पार्ट। तो यहाँ पे जो ये 90 है, हम इसको 90 नहीं पढ़ सकते हैं, बिकॉज ये डेसिमल पार्ट है। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे 90 तो नहीं है, ये आप याद रखिएगा।
तो अब यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है, यहाँ पे टर्म्स है, एक ही टर्म है दैट इज़ 8.90 आर स्क्वायर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कौन सी टर्म है, इसमें एक ही टर्म है, ये कौन सी टर्म है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या मिलेगा इस टर्म का, यहाँ पे आर स्क्वायर वेरिएबल है, उसके जो पहले यहाँ पे कोफिशिएंट है वो क्या है 8.90, ठीक है। अब यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है, पूरा देखिएगा, 6 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये 6 है, ये 6 फिर है ब्रैकेट्स में कुछ नंबर्स, कुछ LB हैं प्लस BH क्या है, ये जो ये 6 है ये मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इन 3 टर्म्स को। पहले आपको यही सॉल्व करना है, तो 6 मल्टीप्लाई होगा LB को, फिर BH को भी एंड LH को भी। तो ये अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनी यहाँ पे। अब आपको टर्म्स क्या क्या है, 6LB, 6BH और 6LH। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालो हर एक टर्म का। 6LB का क्या आएगा, यहाँ पे वेरिएबल L और B है, उसका जो कोफिशिएंट है, न्यूमेरल कोफिशिएंट है वो क्या है 6। अब सेम है, ऐसे ही यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, सिंपल है। उसके बाद आपके लिए होमवर्क है 0.985 प्लस 0.098y स्क्वायर। आप इसको यहाँ पे टर्म्स निकालिएगा क्या क्या है, तो यहाँ पे ये टर्म है, फिर उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालिएगा डियर स्टूडेंट्स। अब ये भी आपके लिए होमवर्क है 0.8a प्लस 0.08b माइनस 6.4abz। तो टर्म्स क्या क्या है, ये एक टर्म, दूसरी टर्म एंड तीसरी टर्म। फिर आपको क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है, वो आप निकालिएगा और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, 6/7x स्क्वायर माइनस 3/8xy प्लस 1/5y स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स टर्म्स पहले निकालिएगा क्या क्या है, 6/7x स्क्वायर माइनस 3/8xy 1/5y स्क्वायर। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है हर एक टर्म का, तो 6/7x स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या निकलेगा, वेरिएबल यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x वेरिएबल है, उसके मल्टीप्लिकेशन में कौन सा न्यूमेरिकल है, दैट इज 6/7। ये रेशनल नंबर है, तो आपको डरना नहीं है। अब यहाँ पे रेशनल नंबर आया तो मैं क्या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखूँ, तो यहाँ पे 6/7 ही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। सेम हियर इज द केस, माइनस 3/8xy, यहाँ पे xy है वेरिएबल्स और उसके जो न्यूमेरिकल में मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट है वो है माइनस 3/8। तो यहाँ पे भी क्या है 1/5, ये आप देखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन यहाँ पे, आइडेंटिफाई द टर्म्स दैट कंटेन वेरिएबल ए। आपको वो टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है जिनमें वेरिएबल ए है और फिर आपको उनका कोफिशिएंट निकालना है उस ए का। तो देखिएगा आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो नहीं निकालना है, आपको यहाँ पे लिटरल कोफिशिएंट निकालना है या अलजेब्रिक कोफिशिएंट निकालना है। पहला पार्ट है यहाँ पे XA स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए। पहले आपको क्या चेक करना है, किस टर्म में ए है, वेरिएबल ए है, वो आप टर्म आपको लेनी है। तो यहाँ पे जो ये टर्म है यहाँ पे ए स्क्वायर है, सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ए देखना है, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इसको स्किप कीजिएगा। दूसरी टर्म क्या है वाई स्क्वायर ए। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टर्म जिसमें वेरिएबल ए है वो यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर ए, और उसका कोफिशिएंट क्या है ए का कोफिशिएंट क्या है, ए जो है जिसका आपको निकालना है कोफिशिएंट उसको एक्सक्लूड कीजिएगा, जो वहाँ पे बचा वो क्या है वाई स्क्वायर, वो लिटरल कोफिशिएंट होता है। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट है m स्क्वायर प्लस 7ma। तो किस टर्म में a है 7ma में, तो टर्म जिसमें जो कंटेन करते हैं वेरिएबल a तो वो क्या है 7 टाइम्स ma। उसका कोफिशिएंट क्या है, a का कोफिशिएंट a को आपको लेना है और जो वहाँ पे बाकी बचा है दैट इज 7m, वो इसका कोफिशिएंट है। थर्ड पार्ट है यहाँ पे a प्लस 7b प्लस 2c। तो वो टर्म जिसमें वेरिएबल a है वो क्या है a ही यहाँ पे, और उसका कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ पे वेरिएबल है, उसके यहाँ पे कोफिशिएंट में क्या है 1, ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट 1 आएगा।
है तो ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, आपको डरना नहीं है, लेकिन कोफिशिएंट तो है ना, तो आपको यही लेना है इसका कोफिशिएंट। अब यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है 3 + ZA, तो आपको बताना है किस टर्म में A है, तो वो है ZA, फिर उसका कोफिशिएंट निकालना है, दैट इज़ Z। मैं आपको बता रही हूँ। अब ये है 4 + 2AY², तो किस टर्म में A है, इस टर्म में, उसका कोफिशिएंट क्या आएगा फिर 2y²। अब यहाँ पे थर्ड VI पार्ट है 8ABCQ + 7A³ तो किस टर्म में A है, ओनली A देखना है आपको, यहाँ पे A³ है, आपको बस A ही देखना है, तो ये टर्म आएगी इसमें, और उसका कोफिशिएंट क्या आएगा फिर, A को स्किप कीजिएगा, जो वहाँ पे बचेगा वही कोफिशिएंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है A + B + AB, तो कौन सी टर्म है जहाँ पे A है, यहाँ पे A है एक टर्म और दूसरी टर्म है AB। कोफिशिएंट क्या आएगा A टर्म का, वो आएगा 1, AB का क्या आएगा, A को एक्सक्लूड कीजिएगा, वहाँ पे क्या बचा B, वो तो है कोफिशिएंट। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 5A + AB², तो किस टर्म में A है, यहाँ पे किस नो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाँ ये आपके लिए होमवर्क है 5A + AB², तो किस टर्म में A है, A यहाँ पे 5A में है और AB² में भी है A टर्म। फिर आपको कोफिशिएंट निकालना है, वो आप कीजिएगा और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही ये वाले क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आप कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म्स दैट कंटेन x², आपको देखता है वो टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनमें x² है, जैसे ऊपर किया था वहाँ पे A चेक करना है, यहाँ पे x² और उसका फिर कोफिशिएंट निकालना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 5x² + 9xy², तो यहाँ पे किस टर्म में x² है, वो है 5x² और उसका कोफिशिएंट क्या आएगा 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं, ये आप कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स और मुझे इनका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। ये सिंपल है, जैसे यहाँ पे x² + 7xy है, तो किस टर्म में x² है, वो है ये टर्म, उसका कोफिशिएंट क्या आएगा 1, तो ये आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है किस टर्म में x² है, ये वाली टर्म, तो क्या टर्म आएगी -8ax², फिर इसका कोफिशिएंट देखना है, वो क्या आएगा -8a, ओके। अब यहाँ पे ये पार्ट है किस टर्म में x² है, दोनों टर्म्स में x² है, फिर उनका कोफिशिएंट निकालिएगा। उसके बाद ये पार्ट है किस टर्म में x² है, इस टर्म में और इस टर्म में, फिर आप कोफिशिएंट फाइंड कीजिएगा, सिंपल। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स आई होप आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, ये बहुत सिंपल है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा कमेंट लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, तो डियर स्टूडेंट्स वो हम देखेंगे क्या पढ़ेंगे उसमें। आई थिंक अब होगा नेक्स्ट लेक्चर यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के रिलेटेड ही होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।